माननीय सर का था और आज जो कुछ भी हम और मोहित सर करा रहे हैं वो सर की कृपा से करवा रहे हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, सर मध्य प्रदेश पुलिस को काफ़ी समय से सेवाएं दे रहे हैं। आदरणीय सर से मैं चाहूँगा कि आप लोगों को 2 वर्ड मोटिवेशन के रूप में सर देने की कृपा करें। प्रदीप विषय सर। बड़ा अच्छा लगता है आप जैसे बच्चों के बीच में आके। बताइए। द्रोणाचार्य नहीं, द्रोणाचार्य के गुरु परशुराम। हर विद्यार्थी का एक ही सपना होता था कि वो परशुराम से शिक्षा प्राप्त करे। गुरु परशुराम से क्यों? आखिर ऐसा क्या? क्योंकि सबको ये पता था कि ये वो गुरु है जो हर प्रकार की शिक्षा दे सकता है। परशुराम के पास शैक्षणिक ज्ञान भी था, उनके पास आध्यात्मिक शक्ति भी थी, तो बुरी शक्तियों से लड़ने की शक्ति भी थी। एक साथ दोनों चीजें थी उनके पास, और यही दोनों चीजें बहुत विरली हैं जो बहुत कम लोगों के पास थी। परशुराम के कितने शिष्य हुए? 3। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और कर्ण, यही 3 थे। और चौथा शिष्य अगर इनके बाद कोई तैयार हुआ तो वो था एकलव्य। एकलव्य को परशुराम जी का सानिध्य तो नहीं मिला, क्योंकि तब तक परशुराम जी शिक्षा देना बंद कर चुके थे। हालांकि शिक्षा देना तो उन्होंने ऋषि भरद्वाज के पुत्र द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के बाद ही उन्होंने संकल्प कर लिया था कि अब मैं किसी तीसरे को शिष्य नहीं बनाऊंगा। फिर भी उन्होंने कर्ण को शिष्य बनाया था, क्योंकि उनकी जो प्रतिज्ञा थी उस प्रतिज्ञा पर खरा उतरने के लिए कर्ण ने झूठ बोलकर उनका सानिध्य प्राप्त किया था। एकलव्य के पास केवल एक ही मौका था कि उनके शिष्य द्रोणाचार्य को स्वीकार करें। एकलव्य ने चयन तो सही किया था, लेकिन द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से मना कर दिया था। विद्यार्थियों, इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता कि अगर पत्थर में भी आपकी आस्था हो तो पत्थर भी जागृत हो जाता है। एकलव्य के साथ वही चीज थी। आस्था थी गुरु में, सजीव न सही, प्रतिमा के रूप में ही सही। उसने अंततः गुरु द्रोण को ही अपना गुरु माना, और किस हद तक माना कि बिना शिक्षा के भी उन्होंने जब दक्षिणा मांगी तो उसने हंसते हंसते अपना अंगूठा दे दिया। क्यों? क्योंकि उसके दिलो दिमाग में एक ही बात थी कि आज मैं जो हूं इस गुरु के कारण हूं। अगर मैंने इसको अपने हृदय में गुरु के रूप में न बिठाया होता तो आज मैं इस जगह न होता। ये जो विश्वास है ना, ये विश्वास बहुत कम बच्चों में पैदा होता है, बहुत कम बच्चों में। और विद्यार्थियों, ये उदाहरण आदिकाल से आज तक बना हुआ है कि इतनी आस्था, इतनी भक्ति और इतना समर्पण सिर्फ उसी व्यक्ति में हो सकता है जो वास्तव में मन से बहुत भोला हो। और ये भोलापन हिंदुस्तान की सिर्फ एक ही कौम में पाया जाता है, वो है आदिवासी कौम। किसी में नहीं पाया जाता। ये मैं खुल के किसी भी मंच पे कह सकता हूं। आज भी ये भोलापन आदिवासियों में है, और उसी भोलेपन की मिसाल पिछले कांस्टेबल में देखने को मिली आपको। गिलदार सिंह बहुत बड़ा उदाहरण है। गुरु कोई और नहीं, यही अरशद। थैंक यू सो मच। इसी के कारण विद्यार्थियों, उस बच्चे में वो बात थी, मैंने उसको एक ही बात कही थी। जब मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकलता था तो वो मुझे अक्सर दौड़ता हुआ नजर आता था, और वो सिर्फ इंतजार करता था इस बात का कि मेरे से आशीर्वाद ले ले। मतलब बड़ी अजीबोगरीब बात कह रहा हूं आपसे। ऐसे शिष्य मिलना बहुत मुश्किल है, उसको मैंने 2 साल पढ़ाया है। वो सिर्फ मेरा इंतजार करता था कि मेरा आशीर्वाद ले ले, जबकि सच्चाई ये है मैं तो सोच के भी नहीं निकलता था कि मुझे रास्ते में मिलेगा।
लेकिन वो मेरा इंतजार करता था और मैं उससे एक ही बात कहता था, गिलदार मुझे पूरा यकीन है तू मध्य प्रदेश में टॉप करेगा और मुझे तेरे से फर्स्ट रैंक के अलावा कोई रैंक नहीं चाहिए। वो एक ही बात कहता था, गुरुदेव आपका सपना पूरा करूंगा। विद्यार्थियों, इसी दौरान चूंकि पिछले बार क्या था कि फिजिकल के लिए टाइम भी बहुत मिला था, लगभग 1 साल का समय गुजर गया था, फिजिकल की डेट ही नहीं आ रही थी और इस बार उल्टा हो गया, जल्दी आ गई। जब वो गिलदार मेरे पास आया था और जब वो प्रैक्टिस किया करता था, विद्यार्थियों ये मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन चीज़ बता रहा हूँ, उसका गोला आता था 22 जब उसने एंट्री की थी जय हिंद शिक्षा संस्थान में, गोला था 22। रनिंग उसकी शुरू से बहुत अच्छी थी, लेकिन 2:30, 2:32 ये रनिंग थी उसकी 800 मीटर। लॉन्ग जंप लगभग 16 फीट के आसपास। छरेरा बदन, फिजिकल में कहीं भी मांस की आवश्यकता है ही नहीं। कई बच्चों को बहुत गलत फहमी होती है, थोड़ा सा बॉडी अच्छी होगी तो हम गोला अच्छा फेंक लेंगे, बिल्कुल गलत है। गोला कभी शारीरिक शक्ति से नहीं, गोला टेक्निक से फेंका जाता है। विद्यार्थियों, अरशद के आने से पहले तक मुझे भी नहीं पता था कि टेक्निक इतनी अच्छी हो सकती है। ये तो जानकारी थी कि टेक्निक से गोला अच्छा जाता है, लेकिन इस हद तक टेक्निक इंप्रूव कर सकती है ये मैंने भी नहीं सोचा था। अरशद हमारे साथ जुड़े और लगातार अरशद ने जितने फिजिकल के बच्चे थे उन सबको ट्रेंड किया और जहां तक मुझे लगता है अरशद को शायद 4-5 महीने का मौका मिला होगा, यही 4-5 महीने। विद्यार्थियों, उस बच्चे ने कमाल कर दिया। मध्य प्रदेश पुलिस का रिकॉर्ड था 2 मिनट 13 सेकंड 800 मीटर दौड़ने का, और डैड कितना मांगा है आपसे? 2:04। वो 2:05 और 2:04 के बीच में आ गया था, इसलिए केवल 1 नंबर कटा था। तो 39 आउट ऑफ 40 उसको फिजिकल में मार्क्स मिलते हैं। हर इवेंट में केवल 1 नंबर कटता है। 97 आउट ऑफ 100। विद्यार्थियों, मैं रियली बता रहा हूं, मेरा जो आकलन था, मुझे लगता था ये 80 से 85 नंबर ले आएगा। अरशद से मैं पूछता था, अरशद बोलता था सर 90 तो टच करेगा। मेरे को यकीन नहीं होता था कि 90 टच करेगा। मुझे लगता था 90 भी टच किया तो टॉप कर जाएगा। 97 हद हो गई। 800 मीटर तो अगर उसका जो चेस्ट के लिए जो लगाते हैं, एक चेस्ट नंबर जो होता है, उसने थोड़ा सा वो ढीला था या लूज था, हवा को थोड़ा सा, हवा ने घर्षण के कारण उसको रोकने का प्रयास किया, नहीं तो वो पूरा 2-4 के अंदर आता। ये क्षमता थी उस बच्चे में। और आप देखेंगे उसका फोटो वगैरह कभी अभी आया एक आध बार के नहीं आया? नहीं सर, नहीं आया, अभी ट्रेनिंग पे ही है। देखा है मैंने, देखा है। कभी यहाँ आएगा तो आपको मिलवाएंगे उससे, आप उसको देखिए और आपको एहसास हो जाएगा कि फिजिकल के लिए बहुत अच्छी सेहत की आवश्यकता नहीं होती। खान पान जरूर जितना अच्छा हो, सेहत उतनी अच्छी होती है। विद्यार्थियों, हम जानते हैं हमारे आदिवासी बच्चों के पास खान पान भी उतना अच्छा नहीं है। जैसे भी हो प्रयास करता था, और अब भगवान जाने क्या है, इस फैमिली में कुछ ऐसा है, इस फैमिली में ही कुछ ऐसा है। उसकी फैमिली से मेरे पास जितने बच्चे आए सारे के सारे फर्राटा थे। 2 बच्चे आर्मी में गए, भूर सिंह, दिनेश कनेश, उसी फैमिली से। दोनों पूरे ग्रुप में टॉप हुआ करते थे। आर्मी के लिए दौड़े तो वहां भी उन्होंने टॉप किया। गिलदार ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और अगला बच्चा, गिलदार का अगला भाई, सर वो है वो सुनील मंसूर, ये इसका भी प्रयास है कि अपने बड़े भाई का रिकॉर्ड तोड़े।
ये आपके बीच में, बस इस बच्चे में और गिलदार में थोड़ा सा अंतर है। शारीरिक रूप से वो इससे थोड़ा 20 था, लेकिन कदकाठी लगभग ऐसी ही। और मुझे पूरा यकीन है इस बार ये खेल करेगा। विद्यार्थियों, हमारी टीम ने मध्य प्रदेश स्तर पर जो रिकॉर्ड कायम किए हैं वो हमेशा याद किए जाएंगे।